हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 की जो भर्ती आने वाली है उसके लिए सामान्य ज्ञान के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो यह सेट नंबर 18 है। जिन भी मेरे भाई बहन को फ्री पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का, तो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर के साथ जुड़ सकता है। ग्रुप भी बनाया गया है आपके यूपी पुलिस का, उसके साथ जुड़ सकते हैं और फ्री में पीडीएफ पा सकते हैं। तो इसको करना क्या होगा, आपको हाई लिख के अपना नाम लिखना होगा कमेंट बॉक्स में, और उसके बाद आपको इस नंबर पे भी हाई करके और अपना नाम लिख देना है। तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, फ्री में पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है। अब लिंगानुपात किसे कहते हैं, थोड़ा सा ये समझिए कि लिंगानुपात किसे कहा जाता है। तो प्रति 1000 पुरुषों पर, ठीक है, महिलाओं की जो संख्या होती है उसे ही लिंगानुपात कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपके 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है, यह क्वेश्चन है आपका। तो 912 है, ठीक है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 912। तो यहाँ विकल्प आपका जो ये होगा यह सही उत्तर हो जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 912 है, ठीक है। आइए जानेंगे कुछ आंकड़ों को। तो यहाँ दिया है कि भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 912 है। उत्तर प्रदेश का ग्रामीण लिंगानुपात 918 है एवं शहरी लिंगानुपात 894 है। देखिए यहाँ पे शहरी और ग्रामीण दोनों लिंगानुपात दिया है। तो गांव में ज़्यादा ही महिलाएं हैं और शहर में कम। और संपूर्ण भारत का लिंगानुपात है आपका 943, यानी एक रेशियो निकाला जाए तो देखा जाएगा कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है 943 है, ठीक है। 2011 की जनगणना उसका, लेकिन अभी महिलाओं की संख्या बढ़ चुकी है। अब प्रति 1000 पुरुषों पे 1012 महिलाएं हैं, ठीक है। तो इस समय का जो आंकड़ा है 1000 पुरुषों पर 1012 महिलाएं हैं, ठीक है। चलिए दूसरे नंबर का प्रश्न देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ किया गया। तो ये देखिए बहुत ही पहले की पेंशन योजना है, लेकिन हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। तो समाजवादी पेंशन योजना की शुरुआत हुई थी आपकी जनवरी 2014 में, ठीक है। तो जनवरी 2014 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि समाजवादी पेंशन योजना जनवरी 2014 में शुरू की गई थी, ठीक है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल में समाजवादी पेंशन योजना 28 जनवरी 2014 को इसकी मंजूरी प्रदान की गई थी, ठीक है। समाजवादी पेंशन योजना का लाभ 4 लाख गरीब परिवारों को पहुंचाना था और समाजवादी पेंशन योजना के तहत चयनित परिवारों को ई पेमेंट के माध्यम से, यानी आपके ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती थी, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा कि इसको स्टार्ट किया था आपके इस समय पूर्व मुख्यमंत्री आपके अखिलेश यादव जी हैं 28 जनवरी 2014 को, जिसका उद्देश्य था 4 लाख गरीब परिवारों को लाभ देना और इसके तहत 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती थी, ठीक है। चलिए अगले नंबर के प्रश्न में है मित्रों कि निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। इसका अर्थ है आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है। तो सुरक्षा आपकी और संकल्प हमारा किस राज्य पुलिस का आदर्श वाक्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खासकर ईपीपी वालों के लिए, ठीक है। तो देखिए यह उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। तो यहाँ विकल्प आपका जो सी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। जानेंगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य है आपका सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो लिपुलेख दर्रा की बात करेंगे तो यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी कि लिपुलेख दर्रा आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब इसके बारे में कुछ अन्य दर्रों के बारे में भी जानेंगे कि लिपुलेख दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा आपके सिक्किम में स्थित है। माना दर्रा आपके उत्तराखंड में ही स्थित है। सिपकिला दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जोजिला दर्रा आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है और नीति दर्रा आपके उत्तराखंड में स्थित है। तो यह आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। और ये जो दर्रे हैं ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो अरावली पर्वत श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं। तो अरावली पर्वत की जो श्रेणियाँ हैं वो किन राज्यों में स्थित हैं। तो देखिए राजस्थान से स्टार्टिंग है इसका, ठीक है। तो ये राजस्थान में स्थित है। अरावली पहाड़ियाँ जो हैं
राजस्थान में स्थित है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे तो देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। ठीक है, यह भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से भी एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? तो दोस्तों तिलैया बांध की बात करेंगे तो यह वराकर नदी के नदी पर स्थित है। ठीक है, यहाँ विकल्प आपका जो बी होगा सही उत्तर हो जाएगा कि तिलैया बांध आपके बराकर नदी पर निर्मित है। अब इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स देखेंगे कि तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर निर्मित है। इसका निर्माण 1953 में हुआ था। यह इस बांध की लंबाई है 366 मीटर और इस बांध के द्वारा सिंचाई तथा जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 7 नंबर का प्रश्न देखेंगे। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है मित्रों? तो प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी की इकाई होती है। ठीक है, तो विकल्प जो आपका सी होगा राइट आंसर हो जाएगा कि प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स देखेंगे कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। 1 लाइट ईयर और पर एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर ये होता है। ठीक है, 10 टू द पावर 15, 9.46 इक्वल 10 टू द पावर 15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। ठीक है, अगले नंबर में देखेंगे निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? तो इनमें से सबसे भारी धातु आपका यूरेनियम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी कि इनमें से सबसे भारी धातु है आपका यूरेनियम। तो विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा। अब जानेंगे कुछ इसके बारे में। तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व तो यूरेनियम है, जिसका परमाणु भार 238.03 तथा उसका घनत्व होता है 19.05 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में। अगले प्रश्न में है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी। ठीक है, जल में जो घुलनशील विटामिन है आपका विटामिन सी है। तो यहाँ विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी। अब चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स को देखेंगे कि विटामिन सी एवं बी जल में घुलनशील विटामिन है, जबकि विटामिन ए, डी, ई एवं के वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा सी और बी जो होता है यही जल में घुलनशील है, बाकी जो ए, डी, ई के होते हैं और भी जो है वह वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, 10 नंबर का है कि मानव शरीर का तापक्रम नियंत्रित कौन करता है? ठीक है, यह कहाँ पर होता है? तो मानव शरीर का तापक्रम जो होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो हाइपोथैलेमस ये मशीन नहीं है, हमारे शरीर का ही एक अंग है। ठीक है, जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं और ये हमारे शरीर में तापक्रम को नियंत्रित करता है। तो विकल्प यहाँ भी राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ की पॉइंट्स को देखिए यहाँ पे कि मानव शरीर का तापक्रम की स्थिति बने रहने का कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण की आंतरिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है। ठीक है, और मस्तिष्क का जो हाइपोथैलेमस भाग है इस प्रक्रिया का नियंत्रक यानी कंट्रोलर होता है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस का एक भाग उच्च तापमान को और दूसरा भाग जो होता है निम्न तापक्रम को बनाए रखने का कार्य करता है। ठीक है, तो जानिए कि हमारे शरीर में तापक्रम को नियंत्रित कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस। अगले नंबर में है कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने आपके संगठित किया था। ठीक है, गुरु राम सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी कि कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। अब जानेंगे इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स। तो अप्रैल 1897 बैसाखी के दिन पंजाब के लुधियाना जिले के भाड़ी में कूका आंदोलन शुरू किया गया। नाम इसका एक अलग भी नाम है नामधारी आंदोलन। ठीक है, तो नामधारी आंदोलन के नेता बाबा राम सिंह द्वारा और महाराज सिंह के गठबंधन के खिलाफ संघर्ष से प्रेरित थे और उन्होंने सामाजिक सुधार के लिए काम किया और अंग्रेजों के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई का आह्वान किया। तो बाबा राम सिंह जो थे इन्होंने ही नामधारी आंदोलन अर्थात ये जो आपका कूका आंदोलन है इसको संगठित करने का कार्य किया था। अगले नंबर में प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो मित्रों अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन है वह आपके 1936 ईस्वी में हुआ था। तो विकल्प आपका जो डी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका अब देखेंगे की पॉइंट्स कौन है। तो अखिल भारतीय किसान सभा भारत के किसानों का एक संगठन है जिसकी स्थापना अप्रैल
1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी तथा एनजी रंगा इसके सचिव चुने गए। तो इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1936 में और किया किसने था, स्वामी सहजानंद सरस्वती, और इसके जो सचिव थे एनजी रंगा जी थे। अगले प्रश्न में है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए जब 1857 का विद्रोह हुआ, बहुत ही भयंकर विद्रोह हुआ था, तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, इनका पूरा नाम है चार्ल्स जॉन कैनिंग। तो ये जो थे ये 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। की पॉइंट्स में देखेंगे तो 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग को भारत के गवर्नर इस समय जनरल थे, जिनका कार्यकाल 1856 से 60 तक था। वे 1858 में भारत के पहले वायसराय भी थे। आपको ज्ञातव्य हो कि 1858 में ही गवर्नर जनरल का जो पोस्ट था इसका नाम चेंज करके वायसराय कर दिया गया था। ठीक है, तो जो लॉर्ड कैनिंग थे ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपका आता है कि भारत के वो कौन से वायसराय थे जो अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय थे, तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इतना बात ध्यान दीजिएगा। अगले नंबर में है कि पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी। तो पहली औद्योगिक क्रांति आपके इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ पे, इंग्लैंड में। तो विकल्प यहाँ बी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि पहली औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। अब कुछ की पॉइंट्स को देखेंगे तो 1780 और 1850 के दशक के बीच ब्रिटेन में उद्योग और अर्थव्यवस्था के परिवर्तन को पहली औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। ठीक है, और औद्योगिक क्रांति ग्रेट ब्रिटेन में शुरू हुई और कई तकनीकी और स्थापत्य नवाचार ब्रिटिश मूल के थे, यानी ज़्यादातर वैज्ञानिक आपके ब्रिटिश मूल के थे और ज़्यादातर मशीनों का कार्य जो है इंग्लैंड में ही होता था। तो इसलिए इंग्लैंड में जो है इंग्लैंड को पहली क्रांति का जनक भी माना जाता है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति का। अगले में क्वेश्चन है कि नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। तो दोस्तों नौटंकी आपके उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है, बहुत ही फेमस है यहाँ का। ठीक है, तो विकल्प यहाँ सी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि नौटंकी आपके उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। कुछ की पॉइंट्स देखेंगे तो नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। इसका तात्पर्य गायन के साथ और उसके माध्यम से अभिनय करना है। उत्तर प्रदेश के अन्य लोक नृत्य में है रासलीला, कजरी, झोरा और चैता। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार पुलिस की बैच स्टार्ट की जाएगी, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। धन्यवाद।